So dear children, as you all know, we are doing the chapter Animals Around Us. Very good. Most of you have written the correct name of the chapter and I hope आपने रीडिंग करी है इसकी बुक में से. ठीक है, मैम ने आपको बोला था ना. So we are starting with the next 2 pages of the chapter today. सो लास्ट मीटिंग में हमने कौन कौन से टॉपिक्स किए थे. वी स्टडीड अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स, वी ऑल्सो रेड अबाउट वाइल्ड एनिमल्स एंड वी ऑल्सो रेड अबाउट बर्ड्स. सो यू कैन स्टॉप टाइपिंग नाउ. मैम ने स्लाइड चेंज कर दी है ना. नाउ लिसन टू मी. सो दीज 3 टॉपिक्स वी कवर्ड इन द लास्ट मीटिंग. आज हमने इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना है. सो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. वील रीड अबाउट इंसेक्ट्स. ठीक है, कि इंसेक्ट्स का क्या रोल होता है एनिमल किंगडम में. एनिमल किंगडम में सिर्फ एनिमल्स नहीं आते, उसमें बर्ड्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, वाटर एनिमल्स भी आते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन एनिमल किंगडम, राइट. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. आई वांट आरोही टू रीड दिस फॉर मी प्लीज. आरोही. Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे, क्विकली प्लीज रीड. Insects are small living beings. ओके, नेक्स्ट. आगे. Some insects have wings which they can fly in the air. All insects have 6 legs. Yes, okay, thank you. I can see Myra has written spider has 8 legs. Okay, so we'll discuss about that also. Now insects क्या होते हैं. insects भी small living beings होते हैं. living beings क्या होते हैं, जिनके अंदर जान होती है, जो जिंदा होते हैं. ठीक है, जैसे सारे एनिमल्स के अंदर जान होती है ना. दे आर लिविंग बींग्स. वो सांस लेते हैं जैसे हम ब्रीद करते हैं. दे ऑल्सो ब्रीद लाइक दैट. सो इंसेक्ट्स भी लिविंग बींग्स में ही आते हैं. दे आर स्मॉल इन साइज. नाउ सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स. कई इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके विंग्स होते हैं. ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा, राइट इन द चैट बॉक्स, विंग्स वाले कौन से इंसेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास. जो इंसेक्ट्स हैं जिनके विंग्स होते हैं. लेट्स सी हु इज द फर्स्ट वन टू आंसर. बेटा आई सेड राइट इन द चैट बॉक्स. सिमरप्रीत ने लिख दिया है हनी बी, बटरफ्लाई. वेरी गुड. समर्थ, बर्ड्स नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट्स बेटा. ओके. आर्यन सिद्धू, बी ऑन म्यूट बेटा. नहीं उड़ता. आर्यन, कॉकरोच के स्पेलिंग ही नहीं आते. आते. सो कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं. हनी बी है, मस्कीटो है, हाउस फ्लाई है, इवन बटरफ्लाई. तो ये सारे जो हैं इनके विंग्स होते हैं. तो कई इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके विंग्स नहीं होते, जैसे कि कॉकरोच फ्लाई नहीं करता है. ठीक है, इवन एंट भी एक इंसेक्ट है बट उसके विंग्स नहीं होते, वो भी फ्लाई नहीं करती. ठीक है, सो दिस वे कई इंसेक्ट्स के बर्ड विंग्स नहीं भी होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. आपकी बुक में लिखा है कि सारे इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं, बट कई इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके 6 से ज़्यादा भी लेग्स होती हैं, जैसे अभी मायरा ने लिखा था स्पाइडर. ठीक है, सो देयर आर सम इंसेक्ट्स विच हैव मोर देन 6 लेग्स ऑल्सो, राइट. सो वी विल रीड दिस फ्रॉम पेज नंबर 90. आपकी बुक में ये पेज नंबर 90 पे दिया हुआ है. आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड इट वंस आफ्टर दिस क्लास. ठीक है, सो दिस वी स्टडीड अबाउट इंसेक्ट्स. अब नेम फ्यू इंसेक्ट्स में आपने ऑलरेडी नेम्स दे दिए थे, बट स्टिल वी कैन डिस्कस सम मोर ऑफ द इंसेक्ट्स. बटरफ्लाई इज इन अ कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है, फिर एंट भी आपने देखा होगा विच इज़ वेरी कॉमन, अगेन एन इंसेक्ट. हाउस फ्लाई अगेन बहुत कॉमनली हमें दिख जाती है. कॉकरोच, मॉस्किटो, हनी बी, लेडी बर्ड, ग्रास हॉपर, बेड बग भी एक तरह का इंसेक्ट होता है. सो ऑल दीज आर ऑलरेडी गिवन इन योर बुक विद देयर पिक्चर्स एंड नेम्स. तो आपने ये नेम्स और स्पेलिंग्स भी याद करने हैं. क्यों? बिकॉज मैम आपसे पूछ सकते हैं नेम एनी 3 इंसेक्ट्स. तो आपको अगर नेम और स्पेलिंग आते होंगे तभी आप आंसर कर पाओगे, राइट. सो आफ्टर दिस, नाउ हाउ आर इंसेक्ट्स डेंजरस फॉर अस. आपकी बुक में एक फैक्ट फाइल दी हुई है जिसमें बताया है कि इंसेक्ट्स हमारे लिए डेंजरस कैसे होते हैं. बेटा स्टॉप टाइपिंग इन द चैट बॉक्स, पे अटेंशन, लिसन टू मी नाउ. सो
आपको मॉस्किटो के बारे में सबको पता होगा, व्हेन इट इज़ रेनी सीजन या जब समर सीजन होता है तो सबके मम्मा आपको बोलते होंगे कि बाहर जाना है तो ध्यान रखना है ना। मॉस्किटो घर के अंदर भी नहीं होते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि मॉस्किटो अगर हमें बाइट करता है, मॉस्किटो का फूड क्या होता है, डू यू नो व्हाट डज मॉस्किटो हैव एज फूड? हु नोज दिस, राइट इन द चैट बॉक्स। मॉस्किटो का मैं फूड क्या होता है? ब्लड होता है। अर्शिया डोंट अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके, ब्लड इज द फूड ऑफ अ मॉस्किटो। इसीलिए जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है, आपने अगर देखा होगा, वो बाइट नहीं करता हमें, वो हमारा ब्लड सक करता है, ठीक है। सो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ जाती है। अगर मॉस्किटो जो है वो ऑब्वियसली गंदी जगह पे रहते हैं ना, कचरे के पास जाते हैं, सो दे स्प्रेड इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। सो उससे कई बारी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ है, बीमारी है, जो मॉस्किटो की बाइट करने से होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर मॉस्किटो ने बाइट करा, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ जाती है, देन वी फॉल सिक, हमें फीवर होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। सो इसीलिए कई इंसेक्ट्स हैं, जैसे मॉस्किटो है, इट इज़ डेंजरस फॉर अस, सो वी शुड अवॉइड देम, दैट दे शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद आवर बॉडी, ठीक है। सेम वे हाउस फ्लाई जो है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था फूड चैप्टर में, दैट वी शुड कीप द फूड कवर्ड, कवर करके रखना चाहिए फूड को। उसका क्या रीज़न है कि हाउस फ्लाई फूड को आके कंटामिनेट ना करे, उसको गंदा ना करे, उसको स्पॉयल ना करे, ठीक है। बिकॉज हाउस फ्लाई कहाँ रहती हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो कचरे के पास होती हैं, ठीक है। डस्टबिन या गार्बेज है, जहाँ गंदी चीज़ें हैं, जहाँ गंदगी है, वहाँ होती है हाउस फ्लाई, ठीक है। सो वही हाउस फ्लाई जब हमारे फूड पे आके बैठ जाती है, हमारा फूड कंटेमिनेट हो जाता है, स्पॉयल हो जाता है। सो उससे क्या होता है, फिर हमारे फूड, वही फूड अगर हम खा लें फिर, तो देन वी फॉल सिक। तो उससे जो हमें बीमारी होती है उसको बोलते हैं कॉलरा। सो रीड द वर्ड्स आई हैव रिटन ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइड ऑल्सो। मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया एंड हाउस फ्लाई से क्या होता है, कॉलरा होता है, ठीक है। सो कॉलरा में क्या होता है, फिर से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ जाती है, हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, हमें वॉमिटिंग्स आती हैं, फीवर हो जाता है। सो दैट इज़ वाई सम इंसेक्ट्स आर देयर विच आर डेंजरस फॉर अस। एक और इंसेक्ट होता है बेड बग, ठीक है। वो कई बार आपने देखा होगा, बेड के अंदर अगर हम सेम बेडिंग यूज़ करते रहे बहुत देर तक, ये हमारे घर पे तो नहीं होता, बट कभी आप अगर होटल्स में जाओ तो हमेशा बेड अच्छे से चेक करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे क्लीनिंग अच्छी नहीं होती है, तो बेड बग्स हो सकते हैं। सो वो भी अगर हमें बाइट करे, वी ऑल्सो हैव दैट सेम स्किन प्रॉब्लम हो जाती है हमें। सो इंसेक्ट्स कैन बी डेंजरस टू अस, सो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैम। बट नाउ एक इंसेक्ट ऐसा भी है जो हमारे लिए यूजफुल है। सो माई क्वेश्चन टू यू इज देयर एनी इंसेक्ट विच इज़ यूजफुल टू अस? प्लीज़ नेम इन द चैट बॉक्स, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा आप। विच इंसेक्ट इज यूजफुल टू अस? वेरी गुड मायरा, तनुज वेरी क्विकली आंसर दे दिया। हनी बी, प्रभगुण, रिद्धिमा, समर्थ, ओके गुड। सो आपको पिक्चर से ही क्लियर हो गया that honey bee is the insect which is useful to us. Why? Because it provides honey to us. हनी जो नेचुरल हनी होता है वो हनी बी वाला ही होता है, ठीक है। बिकॉज वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर्स में से, फिर अपनी बी हाइव बनाते हैं और बी हाइव में स्टोर करते हैं हनी। और आपने कई बार देखा होगा ऐसी हार्वेस्टिंग भी होती है जहाँ पे मधुमक्खियों को पालतू किया जाता है, मतलब उनको पालते हैं, उनके प्रॉपर बॉक्सेस बनाए जाते हैं, वहाँ पे फिर हनी कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो हनी बी इज़ दी ओनली इंसेक्ट विच इज़ यूजफुल टू अस, बट अगर वो बाइट करे तो अगेन इट इज़ लिटिल डेंजरस, सो वी हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। ये हम खुद नहीं कर सकते काम कि अगर हमें बी हाइव दिखा तो वी कैन गो एंड कलेक्ट हनी, नो, इट हैज़ टू बी डन बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है। सो अगेन यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम। सो दिस इंसेक्ट इज़ वन विच इज़ यूजफुल फॉर अस। इसके बाद बच्चे इस चैप्टर में आपको वाटर एनिमल्स के बारे में भी बताया है। अभी हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, हमने डोमेस्टिक पढ़े हैं, वाइल्ड पढ़े हैं, ठीक है। उसमें बर्ड्स भी एनिमल किंगडम की कैटेगरी में आते हैं, इंसेक्ट्स भी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं वाटर एनिमल्स। यू ऑल नो जो अर्थ है उसका 70% वाटर होता है, ठीक है। तो उस वाटर में कितने तरह के एनिमल्स होते हैं,
right? So Arshia, please read this slide for us. अर्शिया छाबड़ा की आईडी से कौन है बच्चा बेटा? आपका कैमरा भी मैम ऑन है. आया छाबड़ा। ओके, प्लीज रीड. मैम नेक्स्ट लाइन ना। बेटा द स्लाइड जो आपके सामने लिखा है वाटर एनिमल्स, उसको रीड करो. देयर आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स। फर्स्ट लाइन तो आपने रीड ही नहीं करी. यू आर नॉट अटेंटिव. स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. मैनी एनिमल्स लिव इन वाटर। आगे पूरा रीड करो. Their animals can swim in water with the help flies or arm। बेटा आपने क्या नेम बताया था मुझे अभी अपना? तनाया छाबड़ा। ओके तनाया, बेटा आपसे रीडिंग नहीं हो रही ठीक. यू डोंट रीड. आप रीडिंग नहीं करते हो ना. इतने इजी वर्ड्स है इसमें तो आर्म्स, फिन, दे आप गलत बोल रहे हो और आप बीच में फिर से आपने सेकंड लाइन मिस कर दी. सो डू मोर प्रैक्टिस तनाया, आपको और प्रैक्टिस चाहिए रीडिंग की. आई एम नॉट हैप्पी विद द वे यू रीड. ओके. सो मैनी एनिमल्स लिव इन वाटर. नाउ बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं. ठीक है, दे विल नॉट सर्वाइव. अगर हम उनको पानी में से बाहर निकाल देंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे. ठीक है. नाउ दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनको हम वाटर एनिमल्स बोलते हैं. एंड दीज एनिमल्स कैन स्विम इन वाटर. और ये ऐसा नहीं है कि पानी में एक जगह बैठे रहते हैं नीचे लैंड पे जाके सरफेस पे पानी की. नो, दे स्विम इन वाटर. वो तैरते रहते हैं पानी में, वो स्टेबल नहीं होते हैं. एंड वो कैसे तैरते हैं, कैसे स्विम करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स और आर्म्स. ठीक है, जो उनकी हमारी बॉडी में जैसे आर्म्स हैं, हर एनिमल की बॉडी पे लेग्स होती हैं. ठीक है, जिससे वो यूज़ करते हैं. मंकीज़ को भी आपने देखा होगा, उनके भी आर्म्स होते हैं, हैंड्स की तरह यूज़ करते हैं प्रॉपरली. सो सेम वे जो ये एनिमल्स हैं वाटर एनिमल्स, ये अपने फिन्स के थ्रू है वो जो स्विम करते हैं. ठीक है, फिन्स की आपने पिक्चर देखी होगी, फिश के होते हैं जो फिन्स. आज मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर करी है उसमें भी फिन्स की पिक्चर है. ठीक है, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो केयरफुली. सो दे यूज देयर फिन्स फॉर स्विमिंग. नाउ नेम फ्यू वाटर एनिमल्स. आप सब साथ साथ लिख रहे हैं ऑलरेडी, आई कुड सी. स्टारफिश, fish, dolphin, whale, all these are water animals. ठीक है, अगेन इन योर बुक ऑल दीज आर गिवन. फिश दी हुई है, ऑक्टोपस, स्टार फिश एंड सी हॉर्स. ये नेम्स आपको पता थे, वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो. मायरा, सी में SEA वाला सी आना है. ठीक है, SEE वाला सी अलग हो जाता है, वो देखने वाला है. ये समुंदर वाला सी लिखना है हमने. सो इट शुड बी SEA. ठीक है. सो शार्क, डॉल्फिन, ट्यूनी, क्लाउनफिश, स्टारफिश, क्रैब, व्हेल, स्टिंगरे, ऑक्टोपस, कितने सारे होते हैं जो एनिमल्स वाटर एनिमल्स होते हैं ये सब. ठीक है. नाउ इन योर बुक वन मोर थिंग इज गिवन कि आर देयर एनी एनिमल्स हु कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ठीक है, ऐसे. धन्या बेटा म्यूट योर सेल्फ. सो नाउ यू हैव. May I go to washroom? Yes बेटा, you don't need to ask, you may go. So आपने मुझे बताना है ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड पे भी रह सकते हैं. आई कैन ऑलरेडी सी दी आंसर्स. केशव ने लिखा है फ्रॉग, सिमरप्रीत हैज रिटन ऑक्टोपस, फिश. अच्छा, आई थिंक यू हैव रिटन आंसर फॉर द प्रीवियस वन. फ्रॉग, टर्टल, क्रोकोडाइल, वेरी गुड. फ्रॉग सबने लिखा है. डॉल्फिन बेटा इसका आंसर नहीं हो सकता बिकॉज डॉल्फिन विल नॉट सर्वाइव आउट ऑफ द वाटर. वो मर जाएगी अगर पानी में से बाहर निकालेंगे. सो इसका आंसर क्या था आपने पहले भी मुझे एक बार बताया था, हिप्पोपोटामस. ठीक है, आई थिंक अदर सेक्शन में था वो बच्चा. हिप्पोपोटामस जो होता है जिसको हम हिंदी में दरियाई घोड़ा बोलते हैं. ठीक है, वो क्या है, वो पानी के अंदर भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है. बोथ वेयर ही कैन सर्वाइव. सेम वे फ्रॉग ऑल्सो, क्रोकोडाइल ऑल्सो एंड टॉर्टॉइज ऑल्सो. कई वाटर स्नेक्स भी ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड पे भी आ सकते हैं.
सो अगर क्वेश्चन है कि हु कैन लिव इन वाटर ओनली, तो फिर हम लिखेंगे फिश, डॉल्फिन, शार्क, व्हेल, ये सब, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन है कि हु कैन लिव बोथ इन लैंड, बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, तब आंसर चेंज हो जाएगा। तब हमने लिखना है फ्रॉग या क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हिपोपोटामस, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के फिर उसका आंसर देंगे आप। सो वेरी गुड, यू कैन मैम स्टॉप टाइपिंग नाउ। हाँ जी दिवांश, यस। दोबारा वो पिक्चर शो करना जो आपने इससे पहले वो शो की थी पिक्चर। ऑल राइट, दिस वन पिक्चर, दिस पिक्चर, नो, यस यस। okay, you want to see it again? Okay, it is shark, dolphin, whale, stingray, octopus, crab, starfish, clownfish, tuna. So ये सब जो है ये water animals हैं, they will survive only in water, ठीक है। इनको अगर हम बाहर निकाल देंगे they are going to die then. But if we talk about hippo and frog, they can survive on land also. Is it okay देवांश now? चलो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, पेज नंबर 91 पे, विच इज़ अबाउट एनिमल्स एंड हाउ आर दे यूजफुल टू अस। ये जब हमने डोमेस्टिक एनिमल किया था तब भी हमने रीड किया था। एंड ओके देवांश, आप रीड करो ये स्लाइड। ओके मैम। It is used for making butter, curd, cheese, ghee, etc. Tell your mama or who is helping you not to help you, okay? खुद रीड करना है। Now some animals give us milk. Now कई animals ऐसे होते हैं जो हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, ओके। इसका बहुत कॉमन है, ये तो आपको सबको पता है। आरोही हैज रिटन बफलो, काउ, यस, एंड दैट मिल्क इज यूज टू मेक बटर, कर्ड, घी, चीज़। कितनी सारी चीज़ें हैं जो फिर उस मिल्क से बनती हैं। हम बटर निकाल सकते हैं उसका, कर्ड भी बनता है, चीज़ बनता है, सो मैनी मिठाइयाँ, कितनी सारी स्वीट्स बनती हैं, आइसक्रीम बनती है, घी बनता है, सो वी यूज़ दैट मिल्क। वाई इज दिवांश यॉर्निंग सो मच? कितनी नींद आ रही है आपको दिवांश? यू शुड बी एक्टिव व्हेन यू आर अटेंडिंग योर क्लास, ओके, स्टॉप यॉर्निंग। नेक्स्ट इज, नाउ यू हैव टू नेम फ्यू एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू अस। आप साथ साथ लिख रहे हो, आई कुड सी गोट, बफलो, गोट, कैमल, अगेन काउ, ओके। So think of all the animals which are useful to us. Hen, okay, another different answer. So same answers we are getting. Sheep also, yes Arohi, very good. So cow, dog, goat, hen, sheep, camel, donkey, very good Kana. Horse, yes, good Simar. Cat कैसे useful है? समर्थ ने cat लिख दिया है कि we can keep it as a pet, but cat का और कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। So these animals are useful to us. We discussed about cow. Cow के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। Cow and buffalo they give us milk. Goat भी मिल्क देती है and goat is also used for its meat. जो लोग मीट खाते हैं, कई लोग गोट मीट भी खाते हैं। And camel again is used for riding. In fact camel भी मिल्क देता है, ठीक है। तो जो लोग कैमल को पालते हैं वो कैमल मिल्क भी यूज़ करते हैं एंड कैमल को राइड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, कैमल के ऊपर लोड कैरी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। और कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है। अगर हम डेजर्ट में हॉर्स या डंकीज़ को ले जाएंगे दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है, क्योंकि कैमल के फुट ऐसे होते हैं कि वो आराम से चल सकते हैं सैंडी एरिया पे। सो आफ्टर दिस वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट दैट वी गेट एग्स फ्रॉम hen. hen भी जो होती है वो एग्स के लिए यूज़ करते हैं। अगेन मीट के लिए, उसकी फ्लैश के लिए भी कई लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। वो ईट चिकन एंड नॉन वेज दे ऑल्सो यूज़ इट। कई लोग नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं ना, हमने फूड चैप्टर में करा था। सो दे यूज़ hen ऑल्सो फॉर इट्स चिकन। एंड अगेन गोट गिव्स अस मिल्क ऑल्सो
एंड गोट जो होती है उसकी फ्लैश के लिए भी यूज़ करते हैं. सो दिस वे मैनी एनिमल्स आर देयर विच आर हेल्पफुल फॉर अस. अनदर एनिमल इज डंकी. ठीक है, डंकी हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर कैरिंग आवर लोड. जो भी हमारा सामान है एक जगह से दूसरी जगह वो डंकी लेके जाता है. कई बार आपने देखा होगा सिटीज़ में भी अगर हम रोड पे जाएं तो कई बार हमें डंकीज दिखते हैं ना जिनके ऊपर लोड रखा होता है. सेम वे हिली एरियाज़ में वहाँ हॉर्सेस को भी यूज़ करते हैं डंकीज़ के लिए. आप में से जो बच्चे अगर कभी वैष्णो देवी गए हों तो आप देख सकते होगे कितने लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ हॉर्स पे, है ना, या कितने लोग डंकी यूज़ करते हैं वहाँ. हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड. सो दे यूज दीज एनिमल्स फॉर कैरिंग देयर लोड्स, राइट. नाउ आफ्टर दैट अनदर एनिमल विच इज हेल्पफुल फॉर अस इज शीप. शीप कैसे हेल्प करती है हमें? वी गेट वूल फ्रॉम शीप. नाउ इट्स विंटर सीजन. आप सब ने वुलन क्लोथ्स पहने हुए हैं, है ना. किसी ने कैप पहनी है, स्वेटर पहने हैं, सॉक्स पहनी है. सो दैट वूल विच यू आर वेयरिंग वी गेट इट फ्रॉम the fur of a sheep. Yes बेटा. मैम, हम कैमल को भी वैष्णो देवी लेके जा सकते हैं? बेटा आई डोंट थिंक कैमल चल पाएगा इतना हाइट पे, और क्योंकि कैमल के जो पैर होते हैं ना वो सैंडी एरिया के लिए परफेक्ट होते हैं. तो वो कंक्रीट पे तो हॉर्स भी मुश्किल से चलते हैं, वहाँ हॉर्स भी स्लिप करते हैं ना. सो वो एनिमल्स को ज़बरदस्ती ले तो जाते हैं बट कई बार उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है वहाँ चलना, right? So all the wool which we use is we get from sheep. sheep से ही हमें वुलन क्लोथ्स मिलते हैं. जो sheep की स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं उसकी जो फर होती है उसको रिमूव कर लेते हैं जब वो ग्रो कर जाती है, और फिर उससे बनती है वूल एंड देन वी मेक वुलन क्लोथ्स फ्रॉम इट. ठीक है. सो आप सबको ये पता चल गया अब कितने सारे एनिमल्स हैं जो हमें यूज़ करते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं. सो नाउ वी फिनिश विद दिस चैप्टर. इस चैप्टर में कुछ की वर्ड्स भी हैं जिसको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी कहते हैं. मे बी सम ऑफ द वर्ड्स आर न्यू फॉर यू. फर्स्ट वर्ड था डोमेस्टिक. डोमेस्टिक का मतलब होता है टू बी टेम्ड. टेम मतलब होता है जिस जानवर को हम सिखा सकते हैं. कई बार आपने देखा होगा कई लोग जब डॉग्स रखते हैं घर पे उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनर बुलाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं ना उनकी, उनको सिट स्टैंड सिखाते हैं, वेट, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है तो उनको हम सिखा सकते हैं. ठीक है, वो एनिमल्स होते हैं डोमेस्टिक. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स आर वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, जिनको हम टेम नहीं कर सकते, तो उनको हम कहाँ रखते हैं? जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं, दीज और आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, राइट. नेक्स्ट वर्ड इन दिस चैप्टर यू रेड अबाउट बीक. नाउ बीक क्या होती है? माउथ ऑफ अ बर्ड. आपको मैम ने बताया था कि जो बर्ड्स का माउथ होता है वो डिफरेंट होता है, दे डोंट हैव टीथ. ठीक है, और वो बीक के थ्रू अपना फूड खाते हैं, राइट. सो बीक की पिक्चर भी आप देख लो, चोंच जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज फिन्स. फिन्स किस एनिमल के पास होते हैं? फिश के पास. द बॉडी ऑफ फिश हैज़ फिन्स. यहाँ वाटर एनिमल्स जो होते हैं उनके फिन्स होते हैं एंड इट इज़ अ बॉडी पार्ट ऑफ अ फिश. यू कैन अगेन सी इट इन द पिक्चर. फिन्स जब आप फिश बनाते भी हो तब आपको मैम ने बनाया होगा ड्राइंग में, है ना, फिश के फिन्स कैसे बनाते हैं वी शेप में. सो दे हेल्प इन स्विमिंग. वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं फिश को या वाटर एनिमल्स को. नेक्स्ट वर्ड इज लोड्स. लोड्स होती हैं हैवी थिंग, जो वेट हम बाहर या एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ लेके जानी है उसको लोड बोला जाता है. सो दीज आर कैरीड बाय डंकीज और समटाइम बाय हॉर्सेस ऑल्सो, राइट. सो ये था आज का आपका टॉपिक. आज जो मैम ने आपके साथ वीडियो शेयर करी है उसमें मैम ने आपको क्या वर्क दिया है? नेक्स्ट 6 डिफ़िकल्ट वर्ड्स. 6 वर्ड्स हमने पहले करे थे और आज के 6 वर्ड्स कौन कौन से हैं? मॉस्किटो. मॉस्किटो क्या होता है? इंसेक्ट होता है. ठीक है, और इसको स्पेलिंग कैसे याद करने हैं? मॉस के MOS, किटो के कैसे? के नहीं आना इसमें, क्यू की साउंड आती है. ठीक है, QUITO. सो दिस वे यू विल लर्न ब्रेक करके. एंड ऑक्टोपस. ऑक्टोपस इज अगेन अ वाटर एनिमल जिसकी कितनी लेग्स होती हैं? 8 लेग्स होती हैं. ठीक है, इसीलिए इसको जो ऑक्टो वर्ड होता है ना उसका मीनिंग 8 होता है, तो इसीलिए इसको ऑक्टोपस बोलते हैं क्योंकि इसकी 8 लेग्स होती हैं.
सो ऑक्टो एंड फिर PUS, पस से ऑक्टोपस बन जाएगा। चीज में CH का ध्यान रखना है बस आपने, रेस्ट इज ऑल इजी इन दिस। नेक्स्ट वर्ड इज मलेरिया। मलेरिया क्या होती है? अगेन अ डिजीज जो किससे फैलती है? M फॉर मॉस्किटो, M फॉर मलेरिया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कॉलरा। कॉल CHOL, एरा ERA। सो कॉलरा भी एक डिजीज होता है जो फैलता है हाउस फ्लाई से। हाउस फ्लाई अगर हमारे फूड पे बैठ के उसको गंदा कर देगी तो फिर कॉलरा हो सकता है हमें, राइट। एंड देन 12th वर्ड वाज यूजफुल। यूजफुल क्या होता है? जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जिससे हमें बेनिफिट मिलता हो। जैसे कि अभी हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, दोज आर यूजफुल फॉर अस। So you will learn these six words today and you will write it in the notebook. और आपने रीडिंग करनी है इस चैप्टर की अगेन। Some of you were not able to read nicely, so please do more practice of reading. So this is all for today's work, dear children. I hope आपको clear है. Now you can ask anything you wish to know.